बालिका सुरबाला का जो है भाड़ तैयार हो गया था और वो बड़ी प्रसन्न चित्त हो करके, बड़ी उमंगित हो करके अपने इस रचना को, अपने सृजन को वो दिखाना चाहती थी। और अब उस मनोहर को जो अपूर्व कारीगरी का दर्शन वो कराना चाहती थी कि थोड़ा और तो देख ले। सुरबाला मुंह बाएं आंखें स्थिर करके इस भाट श्रेष्ठ को देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते, मतलब देखिए कि जिसको जो चीज़ में आनंद मिलता है, जिस चीज़ में आनंद होता है, जिस स्थान पर आनंद होता है, वही उसके लिए एक स्वर्ग के समान होता है। तो उनसे कोई पूछे, उन बच्चों से, उस बालिका से कि परमात्मा कहाँ विराजते, तो उसके लिए वो क्षण एक अद्भुत आनंद का क्षण था, एक अलौकिक आनंद का क्षण था। उसकी सारी दुनिया, उसके सारे सपने वहीं परिपूर्ण हो गए थे। मतलब भाड़ बनाना उसका एक उस समय एक उद्देश्य रहा और एक लक्ष्य था कि भाई ये पूरा कार्य उसका हो जाए, और वो बिल्कुल हो गया था। और बड़ी प्रसन्न हुई उसको देख करके। और मनोहर अपनी सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा तो सुश्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बुझने और सुलझाने में, मतलब वो तो भाड़ को निहारने में लगी हुई थी वो बालिका, और जो बालक मनोहर था वो पानी में छप छप करके जैसे कि वो करतब दिखा रहा था। और जैसे उसने लौटा तो देखा कि सुरबाला उसमें उसको निहारने में व्यस्त है। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर लगाकर कहा, उसने जोर से कहा लगा करके एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। न जाने किला फतह किया, ऐसे गर्व से निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो सुरी। और सुर्रो रानी मुख खड़ी थी, उसके मुंह पर अभी परम विशुद्ध रस था। वहाँ एक शून्य मतलब जैसे ही मतलब वो तो उसकी कल्पना में खोई हुई थी, और वो बालक को बताना चाह रही थी कि देखो उसने कितना सुंदर भाड़ बनाया, लेकिन वो जैसे ही आया उसने कुछ कहा नहीं, और आते ही लात मार करके उसका जो निर्माण उसने किया था भाड़ का, उसकी जो कल्पना का एक महल के समान था वो उसको तोड़ दिया, फैल गया। अब रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ, वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था, और एक व्यक्ति को अपना साथ लेकर स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखाना चाहती थी। और हंत वही व्यक्ति आया, उसने लाश से तोड़कर फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा। अब कहानी को यहाँ कवि जो है कथाकार जैनेंद्र जोड़ते हैं, कहते हैं कि वो जो रानी, उसके सामने एक स्वर्ग था जो उसी के हाथ से बनाया हुआ था, और वो जिस व्यक्ति को वो स्वर्ग के दर्शन कराना चाहती थी, है ना, एक एक चीज़ दिखाना चाहती थी, वही व्यक्ति आया और उसने लात मार करके उस स्वप्न के महल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। सुंदर जो संसार था उसका, उसको नष्ट कर दिया एक लात मार करके। तो उस समय उस बालिका के मन की क्या, मतलब एक क्षण में देखिए कि एक परिवर्तन वहाँ पर हो गया। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ उस समय, उसके जो भाव थे वो कैसे परिवर्तित हुए कि जो मन खुशी के कारण उमंगित हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था, प्रसन्नता के साथ में उछल रहा था, जैसे ही उसने देखा कि ये तो जो चीज़ वो दिखाना चाहती, तुरंत उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो वो भाड़ जिसके निर्माण में उसने इतना समय, इतना परिश्रम किया था, है ना, और बिल्कुल आत्मीय भाव से, आनंद के भाव से, लेकिन एक क्षण में वो सारा कुछ क्या हो गया था, धराशायी हो गया था। अब यहाँ दर्शन देखिए, जीवन दर्शन को यहाँ पर किस प्रकार से कथा में जोड़ा है, देखिए कि आप सुंदर उन बाल मन विश्लेषण तो है ही कि भाई मन में बच्चे के जो है वो क्या क्या भाव उठे और कैसे वो भाव जो है समाप्त हुए, तिरोहित हो गए, और कहाँ वहाँ परिवर्तन भाव हुआ। आप देखिए कि हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। कहते हैं ना कि भाई ये संसार क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। यही जीवन दर्शन है कि मानव भी तो इसी प्रकार का है, वो विभिन्न प्रकार के अपने संसार को सजाता है, लेकिन जैसे ही उसमें से कुछ उसके हाथ में जब निराशा लगती है, या कुछ नष्ट होता है, या कुछ उसे जो उसका चाहना है, उसकी जो जिसे वो चाहता है, या जो वो प्राप्त करना चाहता है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो बड़ा निराश होता है, हताश होता है, और अपनों से बिछुड़ने की उसे पीड़ा होती है, वेदना होती है, मृत्यु पर शोक करता है। लेकिन सब चीज़ें क्या है, इस संसार में जो आया है वो जाएगा, ये मतलब पक्की बात है, ये कटु सत्य है जीवन का कि जो बीज विकसित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, एक ना एक दिन तो सबको नष्ट होना ही है ना। उसी प्रकार से उन मूर्खों को कौन समझाता कि इस संसार, ये जो क्षणिक संसार है, और ये भाड़ भी एक क्षणिक था, वो कोई स्थायी तो था नहीं। अगर वो टूट भी गया तो इतना दुखी होने की इसमें क्या बात है, इसमें सुख क्या और दुख क्या। जो जिसने बनाया है वो उसी में लय क्या हो जाता है, हो जाता है। मतलब मनुष्य जो है इस संसार में आया और यहीं पर आकर के वो
इसी मिट्टी से मैं पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में क्या हो जाता है, वो लीन हो जाता है, लय हो जाता है। फिर इसमें ऐसे शौक और उद्वेग की क्या बात है, यही जीवन का कटु यथार्थ है। ये संसार जल का बुदबुदा है, मतलब पानी का बुदबुदा है ना, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, है ना, देखा ही छिप जाएगा जूं त्यारा प्रभात। ये सारे जो हमारे जो संत हैं, हमारे जो महात्मा हैं, है ना, इन सब ने भी इसी सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और अपने ज्ञान की जो बात है, ये अपना जो दर्शन है जीवन का, जीवन की जो सच्चाई है, उससे हमें उसका साक्षात्कार हमें कराया है। लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए, इस बाल मन को कौन समझाए जो जरा से भाड़ के टूटने पर ही, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि वास्तव में जीवन कितना जटिल है, संसार में जो आया है उसमें कितनी संघर्ष है ना, सुख है तो दुख भी है, सब कुछ है उसमें, तो इसमें दुख कैसा। जो ये नहीं समझती कि वे दया के पात्र, री मूर्खा लड़की तू समझ सब ब्रह्मांड ब्रह्म का है, अपना कुछ भी तो नहीं है, सब किसका है, उस ब्रह्म का है और सबको उसी में ही लीन हो जाना है। फिर तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है, इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, क्यों दुख मना रही हो। तेरा रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया। रेत मतलब रेत से ही तो वो भाड़ बनाया था तुमने, और रेत में ही वो लुप्त हो गया। तो फिर इसके टूटने पर, उसके बिखरने पर, उसके धाराशायी होने पर किस प्रकार का दुख। तो वो तो बच्चा ही तो था, वो किस प्रकार से उसका मन को समझाते। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। वो कहते हैं कि यहाँ पर कथाकार इस कहानी में जो संवाद है उसके माध्यम से क्या कहते हैं कि इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर तोड़ा वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र था। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं कि लड़की तो क्यों मूर्ख बन रही है, परमात्मा की शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास कर। मतलब वो तो एक माध्यम है जिसने भाड़ को, केवल सच्चा क्या है, वो ब्रह्म जो है, सब कुछ उस ब्रह्मांड जो है ब्रह्म का है और सबको उसी में लीन हो जाना है। तो हम कुछ भी नहीं है, संसार तो क्या है, चहर की बाजी है, संसार तो क्षणिक है, संसार क्षणभंगुर है। उसमें जो चीज़ें हमने अगर कर भी दिया है तो वो नष्ट भी होगा, और उनके बिखरने टूटने से क्या दुखी होना, क्यों चिंता करना। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ बड़ा सुंदर, यहाँ पर जीवन का दर्शन यहाँ पर इस कथा में, खेल कहानी में बाल मनोविज्ञान के साथ में प्रस्तुत किया गया है कि वो बच्चा जो है, वो बालिका है, बालिका बिल्कुल समझ नहीं पा रही और वो बड़ी दुखी हो रही है कि बालक ने उसके बड़ी परिश्रम से जो उसने भाड़ का निर्माण किया था, रेत को पैर पे थपथपा करके उसका एक भाड़ बनाया था, उसको एक क्षण में उसने आकर के लात मार करके तोड़ दिया। तो उसी प्रकार से ये संसार है, क्षणिक है, पानी का बुलबुला जैसे पैदा बनता है और नष्ट होता रहता है, उसी प्रकार से ये संसार भी में लोग आते हैं और जाते हैं, अपनी अपनी जो है बारी खेल करके अपने अपने, संसार एक रंगमंच के समान है। इसी प्रकार की यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। हमें ये संदेश कहना है कि सूर्य एकदम इतनी जड़ मूर्ख है कि यदि कोई परोपकार रत पंडित परमात्मा निर्देशन से वहाँ पहुँचकर उपदेश देने भी लगते तो वो उनकी बात को नहीं सुनती। मतलब बालहट भी प्रसिद्ध है। आप देखिए कि यदि कोई भगवान भी उसके पास समझाने के लिए उस बालिका सुरबाला के पास में कि भाई कोई बात नहीं, भाड़ी तो टूटा है, ये समझाने के लिए भी अगर परमात्मा भी उसके पास किसी पंडित ज्ञानी को भेजते तो शायद वो, क्योंकि बालहट तो प्रसिद्ध है, वो समझता नहीं, बाल मन समझ नहीं पाता कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। पर अब यहाँ तो निर्बुद्धि षट मनोहर के सिवा कोई नहीं है, और मनोहर विश्व तत्व की एक बात, मतलब दोनों एक जैसे हैं। न तो वो बालिका समझती है, न वो बालक जिसने उसकी कल्पना के संसार को लात मार करके नष्ट कर दिया है, वो भी तो नहीं जानता। अगर वो भी समझदार होता तो शायद उसको समझा लेता, लेकिन वो भी नहीं जानता। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोले डालता रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सूरी दूध पगली रूठती है सुरबाला। मतलब फिर भी उस बच्चे को समझ इतनी नहीं थी, दोनों एक ही उम्र के, 2 साल का अंतर था। फिर भी उसने कहा, सूरी तुम रूठती हो। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सूरी रूठती क्यों है? बालिका तनक हिली ना ढूली। मतलब देखिए कि आप बच्चों के संवाद देखिए, इसमें कितने सुंदर संवाद, और उससे उसका जो बाल मनोविश्लेषण है, बाल मनोविज्ञान है, हमारे सामने उद्घाटित होता है। सूरी अब बनना ना हो सका। मतलब अब जो बनावटीपन, शैतानी जो मनोहर के मन में थी, वो सब धीरे धीरे उसके उदास बालिका के उदास मुख को देख करके वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कंपी सी निकली। सुरबाला अब मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सूरी वो उसको मना रहा है, मतलब बच्चा, अब वो रूठ गई ना, उसको पता लग गया कि ये तो रूठ गई,
अभी तक तो वो उसके साथ में जो छेड़खानी कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, अब उसको लगा कि ये तो नाराज़ हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। बोला, ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती नहीं। वो कहता है कि इसने तो कोई प्रतिकार, कुछ ने मारा ही नहीं पलट कर, नहीं तो अब तक तो ये मारा पीटी हो जाती दोनों बच्चों में। तो कहे, सूरी तुम तो मुझे मारती नहीं है। वो ये मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसे कहा जैसे वह प्रकट करना चाहता था कि वो रो नहीं रहा है। मतलब बालक एक दूसरे से अपने मनोभाव यहाँ पर छिपा रहे थे। मतलब बालिका तो चुपचाप खड़ी थी और बालक जो है, हम नहीं बोलते, बालिका से बिना बोले नहीं रहा गया। बालिका आखिर में बोली, सुरबाला, कि हम तुमसे नहीं बोलते। उसका भार शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। अब जब उसको महसूस हुआ कि भाई वो उसके रूठने से, उसके जवाब न देने से, उसके प्रत्युत्तर न देने से जो उसका जो साथी है मनोहर, उसको बड़ा दुख पहुंच रहा है। जैसे ये अनुभूति उस सुरबाला को हुई तो उसका जो भीतर का जो दुख था, पीड़ा था, वो सब कुछ समाप्त होकर के वहाँ पर भाव क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और क्या हो गया, उसका स्थान जो है, जो अभी तक गुस्सा आ रहा था उसको किसने क्यों तोड़ दिया, अब उसका स्थान किसने ले लिया, बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगा कहा, सूरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वो बड़ा दुष्ट है, बोल मत, उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कसूर नहीं करेगा। कितनी सहज, सरल और निष्प्रह दुनिया बालकों की। देखिए यहाँ पर कि उसने जब इतना बड़ा उसका नुकसान किया, मतलब जो बेचारी वो इतनी देर से उस भाड़ को तैयार कर रही थी और बालक ने उसको देखा तक नहीं और एक लात मार के उसको तोड़ दिया, तब तो उसको बड़ा गुस्सा, एक क्षणिक आवेग था उसके मन में। लेकिन धीरे धीरे सारा का सारा जो सारा उसका कसूर था उसने एक क्षण में माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो साथी था, उसका जो प्रिय मित्र था, उसकी आवाज़ में क्या हो गया था, कंपन था। वो उसको दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी, ना मनोहर उसको दुखी हुए देख सकता था। तो कह रहा था कि भाई तुम प्रतिकार करो और उसको थप्पड़ लगाओ। मनोहर खुद कह रहा है कि भाई मनोहर, तुम उससे थप्पड़ क्यों नहीं लगाती हो, अब वो कभी कसूर नहीं कर, मतलब उसने अपनी प्रायश्चित भी कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर गलती, प्रायश्चित, बच्चों की दुनिया कितनी सुंदर, सहज, सरल होती है कि एक क्षण में गलती, एक क्षण में प्रायश्चित, सब कुछ मान लेते हैं। और इसी प्रकार से जीवन जो है उनका सहजता के साथ में, प्रसन्नता के साथ में आगे की ओर बढ़ता है। यही बाल मन की दुनिया होती है जो अति विशिष्ट और अद्भुत होती है।